द बंगाल फाइल्स फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की द फाइल्स ट्रायलॉजी की तीसरी और अंतिम कड़ी है। पहले दो थे द ताशकेंट फाइल्स 2019 और द कश्मीर फाइल्स 2022। यह एक राजनीतिक इतिहास आधारित ड्रामा है जो बंगाल में 1946 के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा और दंगों पर आधारित है। द बंगाल फाइल्स फिल्म 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इंडियन सिनेमा के इतिहास का सबसे असरदार फिल्म और सच्ची घटनाओं पर बनाई गई है। कहानी बंगाल में शुरू होती है एक मिसिंग केस के साथ। एक लड़की गायब हो गई है जिसको ढूंढने के लिए दिल्ली से सीबीआई टीम को बंगाल भेजा जाता है। मिसिंग केस में दो सस्पेक्ट्स हैं। पहली एक बूढ़ औरत जिसके घर में वो लड़की गायब होने से पहले रहती थी, जहां आखिरी बार उसको देखा गया। दूसरा है उस एरिया का लोकल एमएलए माने जो काफी पावरफुल है, और यह पहली बार नहीं होगा जब उनपे किसी इंसान को गायब करने का इल्जाम लगा होगा। अब एमएलए तक सीबीआई इतनी आसानी से पहुंच नहीं सकती, तो पूछताछ की शुरुआत उसी बूढ़ औरत से होती है जिसको एक बड़ी खतरनाक बीमारी है, डिमेंशिया की। माने धीरे धीरे करके जब इंसान अपनी याददाश्त खोने लग जाता है और अपने सामने खड़े हुए इंसान को भी पहचानने में फेल हो जाता है। लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं जो बीमारी से भी परे होती हैं। यहाँ से कहानी उस औरत के दिमाग में शुरू होती है, पूरे 80 साल पीछे 1940 में। महात्मा गांधी का टाइम चल रहा था जब पूरा देश आजादी के लिए लड़ रहा था। एक लड़ाई अंग्रेजों से थी जिसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन दूसरी लड़ाई जिसको आज तक हमसे छुपाया गया। डायरेक्ट एक्शन डे यहाँ से बंगाल फाइल्स एक खूंखार फिल्म में बदल जाती है। क्या आदमी क्या औरत, सबके साथ ऐसी चीजें होती हैं आप आंखें खोल के देख भी नहीं पाओगे, लेकिन इससे भी डरावनी है यह सब करने के पीछे की असली कहानी। पार्टीशन इंडिया पाकिस्तान, जिसको फिल्म में एकदम बोल्ड बिना किसी फिल्टर बहुत ज्यादा रॉ ब्रूटल तरीके से प्रेजेंट कर दिया है। वार्निंग देना चाहूंगा, फिल्म के अंदर मेंटली बहुत एडल्ट सीन्स हैं। मारकाट वाली चीजें, खून खराबा जैसा आप सोच नहीं रहे हो। लिटरली हाथ पैर गर्दन सब चीर फाड़ दिखाया है। चाहिए था, लोग मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं। जिस चालाक तरीके से विवेक अग्निहोत्री 1940 और आज के बंगाल को आपस में कंपेयर करते हैं, उस वजह से कंट्रोवर्सी जरूर होगी, और इसीलिए कोलकाता में फिल्म को अनऑफिशियली बैन भी कर दिया। माने फिल्म पे कोई रोक नहीं है, लेकिन थिएटर ओनर्स बहाने देखकर फिल्म को चला ही नहीं रहे, तो देखोगे कैसे? और इस डर के पीछे का असली रीजन फिल्म देखकर समझ आता है। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स दिखाए हैं जिनके बारे में आज तक हम लोग जानते ही नहीं थे। चलो, कुछ और मानो या ना मानो, इस बात का क्रेडिट विवेक अग्निहोत्री को जरूर देना पड़ेगा कि वो जिस सब्जेक्ट पे फिल्म बनाते हैं उसमें बहुत अंदर तक घुस जाते हैं, अपनी बात पर यकीन करा देते हैं। इतनी सारी डिटेल्स के साथ फिल्म लिखी गई है कि जिसको बंगाल का बाप ही ना पता हो वह भी उससे प्यार करने लग जाएगा। फिल्म की कास्ट में पल्लवी जोशी का पागलपन, अनुपम खेर का छोटा लेकिन दमदार प्रेजेंटेशन और मिथुन चक्रवर्ती का होश उड़ाने वाला रोल प्लस शाश्वता चैटर्जी का क्लाइमेक्स में इस्तेमाल, यह होती है परफेक्ट फिल्म मेकिंग। 3 घंटे 25 मिनट लंबी है ये फिल्म, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग तरीके से कहानी पास्ट और प्रेजेंट के बीच में चलती है, आपको एक सेकंड का मौका नहीं मिलेगा आंख झपकाने का। बस शर्त यह है, फिल्म उन लोगों के लिए है जो सिनेमा देखते वक्त दिमाग लगाना पसंद करते हैं। इंटेलिजेंट तरीके से बहुत सारे लेयर्स में स्टोरी लिखी गई है, उसको समझना पड़ेगा, खुद से जोड़ना पड़ेगा। 5 में से 4 स्टार्स मिलेंगे द बंगाल फाइल्स को। हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट, ब्रूटल डायरेक्शन, एकदम रियल जैसी एक्टिंग और मेंटली डिस्टर्ब करने वाले इमोशंस।
नेगेटिव्स बस यह है कि जिस तरह कश्मीरी फाइल्स को समझना थोड़ा इजी था, उससे थोड़ा मुश्किल होगा बंगाल फाइल्स के साथ कनेक्ट। यदि आप गंभीर संवेदनाओं को झकझोर देने वाले और ऐतिहासिक सच को उजागर करने वाले सिनेमा में रुचि रखते हैं तो यह फिल्म आपके लिए जरूर देखने लायक है। लेकिन यदि आप हल्के मनोरंजन या छोटे रनटाइम वाली फिल्में पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपके लिए चुनौतीपूर्ण, भारी और भावनात्मक रूप से थकाने वाली हो सकती है। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही। टेक केयर, बाय बाय।